अमेज़ॉन सेलर स्टेप ग्रोथ प्लान जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है अमेज़ॉन इंडिया में सभी सेलर्स के लिए, उसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका क्या फ़ायदे नहीं हैं, और ओवरऑल आपको एक ये पार्ट 1 वीडियो है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी क्या उसके फीचर्स है, ताकि आप आगे बढ़ सको, आपको पता पड़े कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप अमेज़ॉन सेलर पे अपने लेवल को बढ़ा सको, अपने सीख सको। तो आपको अमेज़ॉन स्टेप ग्रोथ प्लान में आपको कुछ वेवर मिलेगी, वेवर मतलब कुछ जो डिस्काउंट मिलेगा, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको जो वेट हैंडलिंग फीस होता है, जैसे हम कोई पार्सल अगर बेचेंगे किसको, तो उसमें वजन के मुताबिक उतना आपको चार्ज भरना पड़ता है, शिपिंग चार्जेस। तो शिपिंग चार्जेस आपको कम पड़ना पड़ता है जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो लेवल क्या है, जैसे बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम। तो जैसे आपने देखा होगा फाइवर जैसे कुछ ऑनलाइन सर्विसेज में, उसमें सेलर्स होते हैं जो सर्विसेज सेल करते हैं, उसमें वो लोग को सेलर्स भी लेवल के होते हैं, एक तो न्यू सेलर, फिर लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर, ऐसा करके। तो बेसिक न्यू सेलर मतलब उसने अभी तक उसने इतने एडवर्ड्स लिए हैं, या उसमें क्या है, तो लेवल 1 सेलर में उसको इतने फ़ायदे मिलेंगे, उसको इतना पैसा, उसको कम, उसका जो कमीशन होएगा वो कम हो जाएगा। उसी तरह से अमेज़ॉन सेलर ने भी एक ये प्लान रखा है, उसमें क्या है कि सेलर्स में और कंपटीशन बढ़ जाएगा और सेलर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि अभी मेरा लेवल ये है, अभी मैं इस लेवल पे जाऊंगा। और वो लेवल किस पे डिसाइड होता है कि आपका रिटर्न रेट कैसा है, और जो कम रिव्यू कितने हैं, और प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। तो वो अगर स्टॉक कम हो जाता है, रिटर्न रेट ज़्यादा हो जाता है, अगर रिव्यू आपके ख़राब आ जाते हैं, तो उसी तरह से आपका लेवल ऊपर नीचे लेवल उतना ही रहेगा या बढ़ेगा। अगर ख़राब बेंचमार्क से, जैसे कि खराब रिटर्न रेट, तो आपका लेवल उतना ही रहेगा। और अगर रेट आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है, आपका रिटर्न रेट कम हो जाता है, लोग कम वापस करने लगते हैं, तो आपका लेवल बढ़ने लगता है। इस तरह से वो लोग लेवल बनाते हैं। और क्या फ़ायदे देते हैं, जैसे कि वेट हैंडलिंग फीस मैंने कहा, फिर अकाउंट मैनेजमेंट, फिर A1 कैटलॉग सर्विसेज होते हैं। और ओवरऑल आपको जो है, आपको पॉइंट्स यहाँ पे आपको ये शायद दिख रहा होगा, ये इसके अलग अलग लेवल के बेसिस पे क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हम अभी लैपटॉप पे लाइव डेमो देखेंगे, ताकि आप सक्सेसफुली अपने अकाउंट को मैनेज कर सको। ये इस वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल टेक इंडिया A1 पे, जहाँ पे हम ऑनलाइन से नहीं, जैसे कि अमेजोन से नहीं, जैसे कि ये वीडियो है उसके टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ अपडेट, स्टेटस, प्लस पर्सनल और ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग सॉल्यूशंस के टेक टिप्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, न्यूज़ अपडेट, स्टेटस, प्लस ऑनलाइन सेलिंग सर्विसेज के कैसे सेल करने का, उसके अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स, पॉलिसी चेंजेस, ये सब लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना, बाजू में बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज ऑन एनेबल कर देना, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल से मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, इस वीडियो पे आपको अमेज़ॉन स्टेप ग्रोथ प्लान का बेसिक पॉइंट्स मिल जाएगी। पार्ट 1 वीडियो है, आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको आगे कैसा बढ़ना है। तो फिर बने रहना, बीच में स्टॉप मत दबाना। स्टॉप दबा दोगे तो आप मिस कर लोगे तो आप सीख नहीं सकोगे। सीखने के लिए पेशेंस या सब्र की जरूरत होती है। अगर कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी शेयर से सीखकर खुश हो सके, उनको बेनिफिट हो, वो भी कोई आपके शेयर से बेनिफिट कर सके। ये भी इस वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते लाइव डेमो अमेज़ॉन सेलर डैशबोर्ड के स्टेप ग्रोथ प्लान को, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या ओवरव्यू है, मिलते हैं छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। जहाँ पे हम अमेज़ॉन स्टेप ग्रोथ प्लान क्या है, उसके बेसिक फीचर्स और उसके क्या बेनिफिट्स है हमारे लिए, वो इस वीडियो पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्क्रीन पे आना है, जिस पे आपको बेसिक पॉइंट्स मिलेगी। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ये कॉलम से, यहाँ पे सब अलग अलग उसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लेवल पे क्या फीचर्स है ये दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आने के लिए आपको आपके अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पे ग्रोथ पे सेक्शन मेनू पे आना है, मेरा मतलब ग्रोथ मेनू पे आना है, या परफॉर्मेंस मेनू पे आना है, और सेकंड लास्ट है ना स्टेप या ग्रोथ प्लान, उसको क्लिक करना है। तो उसको क्लिक करने पे आप इसी पेज पे आप पहुँचोगे जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पे दिखा था वेलकम टू स्टैंडर्ड लेवल, कि आप करंट परफॉर्मेंस क्या, कि आपके पिछले पास्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको ये 4 लेवल में से एक सिलेक्ट ऑटोमेटिक क्वालिफाई अप्लाई करेंगे। तो मेरा स्टैंडर्ड लेवल दिखाता है, और उसके बेनिफिट्स क्या, करेंट स्टैंडर्ड लेवल के बेनिफिट्स अप टू 6% ऑफ ऑन वेट हैंडलिंग फीस। जो आइटम हम बेचते हैं ना लोगों को, उसमें जो वेट के मुताबिक जो अमेज़ॉन हम पे चार्ज करता है, उसमें से ₹6 ऑफ, मतलब ₹6 तक वो लोग कम कर देंगे। 10% ऑफ ऑन लाइटिंग डील फीस। अगर आप लाइटिंग डील में अपना एडवर्टाइजमेंट डालोगे तो उसमें आपको 10% कम मिलेगा। 7 डेज पेमेंट रिजर्व, कि आपको 7 दिन के अंदर 7 दिन तक आपका
पैसा है ना जो भी पेंडिंग होता है वो 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। कि मेरे को याद है बेसिक फी प्लान में ना कभी 14 दिन तक मेरा पैसा रहता था। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है और लोगों के, जैसे मैंने कहा आपको इंट्रोडक्शन में, एक तरह से सेलर को एक दूसरे के साथ compete करने को और सेलर को अपने आप को एक मोटिवेशन देने के लिए कि मेरे को ये लेवल तक है, मैं ये लेवल पे हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे को ये बेनिफिट्स मिलेंगे। 7 दिन की जगह आप अब नीचे देखोगे इसमें 3 दिन हो जाएगा अगर आदमी और आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट लेवल बेनिफिट जैसे दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा ना 12 रुपया तक वेट हैंडलिंग फीस, 20 रुपीज़ ऑन लाइटिंग फीस और 3500 वर्थ ऑफ फ्री सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट्स। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स हो ना, जैसे कि कुरियर सर्विस, कैटलॉग सर्विसिंग, इमेज सर्विसिंग, डिस्क्रिप्शन सर्विसिंग, उसमें आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट को यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा उस सर्विस पे। जैसे कि अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस कैसे होते हैं, लोग उसको आपका चेक करेंगे क्या क्या फॉल्ट है, क्या डिस्क्रिप्शन फॉल्ट है, इमेजेस को कैसे इंप्रूव करने का, वो लोग खुद इमेज फोटो ले लेंगे। तो उसमें से आपको जो पैसा लोग चार्ज करेंगे उसमें से आपको इतने क्रेडिट्स में से आप यूज़ कर सकोगे तो आपको पैसा डिस्काउंट मिलेगा उनकी सर्विसेज पे। ये उनका मतलब है। तो जैसे देखो आप लॉग इन करोगे तो आपको योर परफॉर्मेंस दिखाएगा, उसमें आपको दिखाएगा कि आप बेसिक लेवल पे हो तो आपको कैसे, मैंने कहा आपको टोटल कैंसिलेशन फ़ी इतना हो जाएगा। तो टोटल कैंसिलेशन यहाँ पे लिखा टोटल कैंसिलेशन रेट इज ऑल सेलर कैंसिल्ड ऑटो कैंसिल ऑर्डर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑर्डर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी चैनल। कि अगर आप खुद कैंसिल करोगे तो आपको वो लोग चार्ज काटेंगे, तो कितना काटेंगे या नहीं काटेंगे वो आपके लेवल पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है टोटल डिस्पैच रेट, कि अगर आप देर से डिस्पैच करोगे तो फिर आपका कितना आपका जो पैसा कटता है या आपका जो लेवल कम होता है। तो अगर आप जितना कम अगर लेट नहीं डिस्पैच करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट होएगा। सेल्फ कंट्रोलेबल रिटर्न रेट, सेल्फ कंट्रोल मतलब अगर आपके मिस्टेक के कारण कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया, जैसे कि रीज़न, अगर बायर रीज़न देगा कि इट वाज द प्रोडक्ट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज डिस्क्राइब, जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसके मुताबिक प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आपका रेट अगर आपका रिटर्न रेट कम होता है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, तो आपको लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अगर आपका रिटर्न रेट बढ़ता जाएगा तो आपका ये लेवल कम होता जाएगा। तो जैसे मैंने कहा लेवल जितना कम बढ़ता है उतना आपका बेनिफिट्स बढ़ते हैं, उतना आपका विजिबिलिटी बढ़ता है, उतना सेल बढ़ता है। एक तरह से सेलर्स के बीच में कंपटीशन हो जाएगा और एक दूसरे को एक मोटिवेशन हो जाएगा कि और बेटर परफॉर्म करे, रिटर्न रेट कम करे, डिस्पैच लेट नहीं करे, कैंसिल नहीं होना, खुद कैंसिल नहीं करे, स्टॉक अपना कम नहीं करे। अगर आप स्टॉक कम कर दोगे तो भी आपका लेवल कम हो जाएगा, अगर स्टॉक ज़्यादा कर दोगे तो आपका लेवल इंप्रूवमेंट होने की चांस रहती है। आपको जो प्राइम जो लोग ने अमेजॉन प्राइम के लिए जो बायर्स है ना, अमेजॉन प्राइम जिसने रजिस्टर किया है, तो उनके व्यूज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो। और रीजनल इन स्टॉक रेट मतलब आपका जो स्टॉक रेट है जो रीजनल होते हैं, जैसे क्या है कि अमेजॉन लोकल करके डिपार्टमेंट, जो अमेजॉन फ्रेश है, अमेजॉन पेंट्री, तो उनका इन स्टॉक रेट अगर इन स्टॉक ज़्यादा रहता है तो उनका लेवल बढ़ने का चांस रहता है। नेट सेल्स, तो ओवरऑल आपका सेल्स ज़्यादा है, जितना आपका सेल्स बढ़ता है उतना आपका लेवल बढ़ता है। तो आपका सेल बढ़ाने के लिए क्या करोगे, जैसे कि पहले भी आपके बेंचमार्क्स है ना, इस बेंचमार्क्स को इंप्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली सेल भी इंप्रूव होएगा। जैसे आपका कस्टमर सर्विस, आपका डिस्पैच रेट, आपका कैंसिलेशन रेट, आपका रिटर्न रेट, ये जैसे इंप्रूव होएगा तो आपका ऑटोमेटिकली या किसी भी रीज़न से अगर आपका सेल इंप्रूव होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है, तो जितना यूनिट्स आपका सेल होता है उतना आपका आगे बढ़ने का चांस रहता है। तो इससे उन्होंने बेंचमार्क उन्हें दिया क्या क्या लेवल पे, क्या बेंचमार्क्स पे इतना का सेल हो जाता है, तो इतना यूनिट्स होता है तो आप ये लेवल पे आ जाते हो, इतना यूनिट होता है आप ये लेवल पे आ जाते हो। फिर देखो रिकमेंडेशन भी दिखा है कि आपको रिकमेंडेशन करेंगे कि आपको क्या करना है कि आपको सेल बनाने के लिए। तो ये पॉइंट्स उन्होंने किए। तो जैसे मैंने कहा ये पार्ट 1 वीडियो है, जिससे आपको ओवरऑल फीचर मिल जाएगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको क्या एक्शन लेना है आपके जो सेलर डैशबोर्ड पे। ये इस वीडियो का पर्पस है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी दबाना है ताकि आपके लाइक से मेरा टारगेट है कम से कम 30 लाइक्स इस वीडियो को मिले। तो फ्रेंड्स थैंक्स अ लॉट ये वीडियो देखने के लिए।